हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माई क्लास नोट्स पे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं 2023-24 के उसको क्विकली रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है मनोज यादव। ये आरपीएफ के नए अध्यक्ष बने हैं, महानिदेशक एक्चुअली, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। किसका स्थान इन्होंने लिया है? संजय चंदर का। और ये 2025 तक बने रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले पर्सन की तरफ। यह है तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल के पद पर इनकी पुनर्नियुक्ति हुई है। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के बाद सेकंड लीड होता है किसका? इंडियन जो लॉ ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनमें अटॉर्नी जनरल के बाद सेकंड प्रायोरिटी की पोस्ट है सॉलिसिटर जनरल। इस पर पुनर्नियुक्ति हुई है किसकी? तुषार मेहता की। और ये 2026 तक रहेंगे इस पर। नेक्स्ट पर्सन है टीवी नरेंद्रन। टाटा स्टील के प्रबंधक, मतलब एमडी और सीईओ, इनको दोबारा निर्वाचित किया गया है, टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट पर्सन है सचिन तेंदुलकर। वर्ष 2023 में चुनाव आयोग ने इनको मतदाता हेतु राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। इसके पहले कौन थे? पंकज त्रिपाठी थे। अगला देखिए, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ये पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और अभी क्या है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी के ये नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। किसका स्थान इन्होंने लिया है? इसके पहले न्यायमूर्ति जो आदर्श कुमार गोयल थे, ये एनजीटी के अध्यक्ष थे। अब इनको इनके स्थान पर प्रकाश श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट पर्सन है राजीव गाबा। ये क्या है? केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव हैं। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विस का सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, कैबिनेट सचिव। ठीक, इस पोस्ट पर राजीव गाबा की नियुक्ति में फिर से मतलब 1 वर्ष के लिए इनके कार्यकाल में वृद्धि की गई है। 2024 तक ये इस पोस्ट पर रहेंगे। अगले पर्सन है नीलकंठ मिश्र, जो आधार की आनुषांगिक इकाई है UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, उसके ये अंशकालिक अध्यक्ष बनाए गए हैं, मतलब टेम्पररी हैं। अगला है, अभी न्यूज़ थी कि PFC यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसको हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महारत्ना का स्टेटस दिया। और इसके अध्यक्ष कौन है? अभी परमिंदर चोपड़ा को बनाया गया है। नेक्स्ट है जया वर्मा सिन्हा। ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है, सह CEO। और इस पद पर ये फर्स्ट महिला हैं जिनकी अपॉइंटमेंट की गई है और इन्होंने अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है। अगले पर्सन है अजय कुमार भल्ला। ये गृह सचिव हैं, होम सेक्रेटरी। ये भी अगस्त 2024 तक इस पे पोस्ट पर रहेंगे और न्यूज में इसलिए आ गए क्योंकि इनके भी कार्यकाल में 1 वर्ष की पुनर्वृद्धि की गई है। 2019 में इनकी अपॉइंटमेंट की गई थी किसके पोस्ट पे? राजीव गाबा के पोस्ट पे। और हमने पढ़ा कि राजीव गाबा को क्या बना दिया गया था? कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है R माधवन। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट FTII पुणे, इसके ये नए चेयरमैन बनाए गए हैं। शेखर कपूर का स्थान इन्होंने लिया है। और R माधवन ने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। इसको 69th जो फिल्म फेयर पुरस्कार हुए थे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइटल दिया गया किसको? रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को। नेक्स्ट जो पर्सन है, इंडिया के टॉप मोस्ट डिप्लोमेट हैं अरिंदम बागची। अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र संघ का जो जिनेवा कार्यालय है उसमें भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। इस पोस्ट पर पहले इंद्रमणि पांडे थे, इनके स्थान पर अब अरिंदम बागची को अपॉइंट किया गया है। और इंद्रमणि पांडे को क्या बना दिया गया? इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के नए महासचिव बन गए हैं और इस पोस्ट पर इन्होंने भूटान के तेंजिन लेक फेल का स्थान लिया है। ये दोनों, अरिंदम बागची और इंद्रमणि पांडे, इंडिया के टॉप मोस्ट डिप्लोमेट हैं। नेक्स्ट है KN शांत कुमार। ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है PTI, इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। अविक सरकार का स्थान इन्होंने लिया है। अगले पर्सन है आलोक शर्मा। विशेष सुरक्षा दल यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के नए प्रमुख बने हैं। इस ग्रुप की स्थापना कब की गई थी? 1988 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा इस ग्रुप की स्थापना की गई है। और इस ग्रुप का काम क्या है? इस ग्रुप का काम है PM और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा करना। तो इसके नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? आलोक शर्मा। अगले पर्सन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमनाथ ट्रस्ट के ये चेयरमैन पुनः निर्वाचित हुए हैं और इस वर्ष मतलब इस बार 5 साल के लिए निर्वाचित हो गए हैं। सोमनाथ ट्रस्ट जो है ये मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, उसको मैनेज करती है। कहाँ ये गुजरात में मंदिर है।
तो उसका जो ट्रस्ट है उसके चेयरमैन के लिए 5 साल के लिए कौन निर्वाचित हुआ है? पुनः ये हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो है हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं और श्री यशवर्धन सिन्हा के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है और ये देश के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं, CIC केंद्रीय। जो सूचना आयोग है इसका गठन जो है वो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन RTI अधिनियम 2005 के द्वारा हुआ था। कितना कार्यकाल होता है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का? तो वो होता है अपॉइंटमेंट से 3 वर्ष या फिर उम्र के हिसाब से 65 वर्ष। इनको अपॉइंट करती हैं राष्ट्रपति, यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि शपथ दिला रही हैं। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पर्सन की तरफ। ये है अनीस शाह। ये फिक्की के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और किस ग्रुप से संबंधित है ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप जो है उसके CEO हैं। फिक्की जो है औद्योगिक एक समूह है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का एक ग्रुप है और हर वर्ष इसके नए अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। इस बार महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप से अनीस शाह को निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है नीना सिंह। ये CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है नीना सिंह। अगले इंपॉर्टेंट पर्सन है रणधीर जायसवाल। अब रणधीर जायसवाल इनको विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया गया है और इस पोस्ट पर इन्होंने किसका स्थान लिया? अरिंदम बागची का। आपको ध्यान होगा, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि अरिंदम बागची को क्या बना दिया गया? अरिंदम बागची अब जिनेवा में भारत के यानी जिनेवा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो जिनेवा कार्यालय है वहाँ भारत के स्थायी प्रतिनिधि के पोस्ट पर अरिंदम बागची को भेज दिया गया है। ठीक, तो अरिंदम बागची पहले क्या थे? पहले विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता थे और इस पोस्ट पर अब कौन आ गया? रणधीर जायसवाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है अनिल कुमार लाहोटी। ये दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष हैं। पहले किस पोस्ट पर थे ये? हमने पढ़ा था कि ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे और इनको हटा के जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और इनको क्या बना दिया गया? इनको ट्राई का अध्यक्ष बना दिया गया है, अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट है संजय कुमार जैन, IRCTC के नए चेयरमैन हैं। अगला इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है डॉक्टर समीर शाह का। ये BBC के नए चेयरमैन है, ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कॉरपोरेशन। ये एक्चुअली ब्रॉडकास्टिंग का जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग है उसका बहुत बड़ा ग्रुप है BBC और काफ़ी बड़ा नाम है ये पत्रकारिता वगैरह के क्षेत्र में। तो BBC के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर समीर शाह। और इम्पोर्टेंट ये है कि इस पद को संभालने वाले भारतीय मूल के वो पहले व्यक्ति हैं, डॉक्टर समीर शाह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। इंपॉर्टेंट इसलिए कि उनको उत्तर प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। नया मुख्य न्यायाधीश है, किसका स्थान इन्होंने लिया है? प्रीतिकर दिवाकर का। ये UPPCS जो है और UPRO उसमें भी पूछा जाए तो अरुण भंसाली क्या है? उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और प्रीतिकर दिवाकर का स्थान इन्होंने लिया है। अगला एक और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है जुडिशियरी में ही, किसकी? न्यायमूर्ति रितु बहारी। इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय की ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। चूँकि फर्स्ट इन लाइन अपॉइंटमेंट है इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रितु बहारी जो है वो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। लेकिन इसके अलावा अभी पूरे देश में 2 महिलाएं क्या हैं? मुख्य न्यायाधीश हैं। एक तो हो गई रितु बहारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की और दूसरी हैं गुजरात उच्च न्यायालय की कौन? सुनीता अग्रवाल। आगे चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है किसका? किशोर मकवाना का। ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है NCSC नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, इसके ये नए अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हुए हैं मतलब अपॉइंट किए गए हैं। कौन है? किशोर मकवाना, भाजपा के नेता हैं बेसिकली। और ये विजय सांपला जो थे वो काफ़ी टाइम से इस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, उसके बाद यह पद क्या था? रिक्त था। और अरुण हल्दर जो थे इसके कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पे काम कर रहे थे कई दिनों से, अरुण हल्दर। तो
फाइनली सरकार ने अपने भाजपा प्रकोष्ठ से किसी नेता को क्या बना दिया, एनसीएससी का अध्यक्ष बना दिया है। नाम क्या है इनका, किशोर मकवाना। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। ये विनय कुमार हैं, रूस में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। एक्चुअली जो भारत जिनसे क्लोज एलाइज रखता है, जिनसे हमारा जो विदेश संबंध है वो काफ़ी गहरा है, उसके राजदूतों को थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। तो इस लाइन में हम देख रहे हैं कि विनय कुमार को रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। राहुल सिंह, ये सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है शेफाली बी सरन, जो पीआईबी है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसकी वो प्रधान महानिदेशक बनी है और इन्होंने मनीष देसाई का स्थान लिया है। नाम है इनका शेफाली बी सरन। आगे चलते हैं। नवनीत सहगल, ये प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है एमवी राव, ये जो भारतीय बैंक संघ है, काफ़ी सारे बैंक मिला के एक यूनियन का निर्माण किया है बैंकों ने, जिसका नाम क्या है, भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन। इसके अध्यक्ष बने हैं एमवी राव। और एमवी राव किस बैंक से संबंधित है, ये सेंट्रल बैंक के एमडी है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। ये आपको पता होगा, ये हमारे 3 चुनाव आयुक्त हैं। बीच में है राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त, और इसके अलावा 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है चुनाव आयोग में। कौन से? फर्स्ट हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सखवीर सिंह सिंधु। ठीक, इन दोनों ने किसके किसके स्थान पर अपॉइंटमेंट हुआ है इनका, देखिए एक अनूप चंद्र पांडे हैं, ठीक, इनकी ये रिटायर हो गए, और अरुण गोयल जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इन दोनों के स्थान पे किसकी अपॉइंटमेंट हुई है, ज्ञानेश कुमार की और सुखवीर सिंह संधू की। बस ये यही जो भी थे इम्पोर्टेंट क्या थे, अपॉइंटमेंट थे, और आई होप जिससे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिले। तो आज का हम वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।